ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम सब कुछ देखेंगे आज कि क्या होता है वर्ल्ड बैंक, उसमें कब फॉर्मेशन हुआ, उसका हेडक्वार्टर क्या है, क्यों हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या वोटिंग पावर इसमें कैसे होती है और इसके कितने कितने ग्रुप्स बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अब ये क्या प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लोन। और ये किसके लिए? जो पूरे ये रीबिल्ड करने के लिए, एक अलग से हमें रीबिल्ड करना है अपने पूरे इकोनॉमी को, ताकि लोग अच्छे से रह सकें। तो ये वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। अब सॉफ्ट लोन क्या होता है? तो सॉफ्ट लोन हम उसे कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट जो बहुत लो होता है उसे हम सॉफ्ट लोन कहते हैं। अब वर्ल्ड बैंक का एम क्या है? तो वर्ल्ड बैंक का एम है प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, फैसिलिटेटिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन हो, इंटरनेशनल ट्रेड का प्रमोशन हो, और साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट भी करता है, यानी देता भी है। जितने भी आईएमएफ के मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हो जाते हैं, और अगर टर्मिनेट होना होता है तो भी वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। यानी कि दोनों आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक पैरेलली चलता है। उसके हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन, सब कुछ एक साथ हुआ है। इसको ट्विंस भी कहते हैं हम, ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं। दोनों का फॉर्मेशन एक साथ हुआ था। आईएमएफ के बारे में हम फिर बाद में पढ़ेंगे। अब हम वर्ल्ड बैंक की वोटिंग पावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वोटिंग पावर जो बेस्ड होती है वो दो चीज़ों पे होती है। एक तो कंट्री की इकोनॉमिक साइज कैसी है, और साथ ही साथ कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आईडीए में कितना है। हम आईडीए भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। आईडीए वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है। तो वोटिंग पावर में इस ग्रुप में कैसा कंट्रीब्यूशन है किसी कंट्री का, और इकोनॉमिक साइज कैसा है, ये डिपेंड करता है कि कैसी उसकी वोटिंग पावर होगी, कितने परसेंटेज पे होगी। साथ ही साथ 2010 में वोटिंग पावर को रिवाइज भी किया गया, ताकि इंक्रीज़ हो सके कंट्री, अपनी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी भी वॉइस इंक्रीज़ हो सके। तो जो वोटिंग पावर कंट्रीज़ हैं वो ये सारी कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रसिया एंड इटली। और इन सबको इतने परसेंटेज वोटिंग पावर को मिला हुआ है, और ये डिपेंड करता है इन्हीं दो चीज़ों पे, इकोनॉमिक साइज एंड आईडीए में कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है इसके दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक तो फाउंडिंग मेंबर्स, वर्ल्ड बैंक के 30 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब इंडिया क्या है? तो इंडिया वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स होते हैं। उन पांचों ग्रुप में 4 ग्रुप का तो वो फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन एक का नहीं है, ICSID का नहीं है, और एक होता है जनरल मेंबर। अब वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप का क्या क्या नाम है ये है। पहला ग्रुप है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दूसरा है, यानी IDA। इसी IDA की बात अभी कर रहे थे कि IDA में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब इन पांचों का, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ISID, इसमें ही, ये 5वें में ही भारत फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बाकी इन चारों में इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो ये 5 वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स हैं। जब हम ब्रिटेन वुड्स जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें आपने देखा था कि ब्रिटेन वुड्स में जो क्रिएशन था वो 4 क्रिएशन हुए थे ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से था वर्ल्ड बैंक, IMF, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और अभी हम जब वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप हैं। ये पांचों ग्रुप यहाँ पे हैं। अब इन पांचों ग्रुप क्यों बनाए गए हैं, कौन कौन से कारण की वजह से बनाए गए हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।